हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखो, 15 जुलाई के आसपास आपके फॉर्म यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने ही हैं, और रेडियो ऑपरेटर का भी ये एग्जाम जो है वो इसी 2023 में आपका किसी भी मंथ में हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करते हो। मैं तो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपकी अंतरात्मा और आप खुद जानते हो, है ना। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि यार, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं तो कम से कम आप इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कि त्रावण किन वर्णों के सहयोग से बना है। आराम से बता सकते हो। तो त्रा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन जो है वो किस किस से मिलकर बनता है, ये वाला त्रा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ता और रा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो सही आंसर होगा उसके प्राण निकल गए। पहले ही ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत होगी नहीं। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनना है, कौन सा निषेधात्मक वाक्य है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में ना आने वाला नाम बताइए। रात्रि, ये अनेकार्थक शब्द श्रेणी में नहीं आता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, समानार्थी में चला जाता है ये, ठीक है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से बता सकोगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा भानु प्लस उदय। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे तो देखो बड़े ऊ की मात्रा लग रही है। और ये किस संधि का नियम है, जल्दी से बताओ। दीर्घ संधि का नियम है सर, ये किस संधि का, दीर्घ संधि का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है, आराम से बता सकते हो। तो इस उपन्यास के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यार, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि 100 लाइक का टारगेट देता हूँ कि कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आपसे विनती है कि 100 लाइक तक जरूर से वीडियो को पहुँचाओ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे मैं आपको और अच्छी और बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। आज से पीईटी की भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, है ना। तो कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे पीईटी का भी आपको प्रैक्टिस सेट देते रहें। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। अव्यय, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे तो वो जो है वो अव्यय कहलाता है, क्योंकि ये अव्ययकारी शब्द होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दाहिना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताइए। दाहिना शब्द का तत्सम रूप, तो ये दक्षिण होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुरलिंग शब्द बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरलिंग शब्द है 14 में। सही आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द पुरलिंग है, जो पुरलिंग है वही बुढ़ापा है ना। अधिकतर भाववाचक संज्ञा पुरलिंग में ही आती हैं, तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। सकर्मक क्रिया बताइए। ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक क्रिया, और बाहरी साधन की आवश्यकता ना हो तो अकर्मक क्रिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा बालिका निबंध लिखती है। लिखने के लिए बाहरी पेन पेपर की आवश्यकता होगी, तो इसलिए यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हस्तक्षेप शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हस्तक्षेप पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, समयानुकूल, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, बढ़िया क्वेश्चन।
तो हिंदी भाषा में बेसिकली बात करें तो 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है। जयद्रथ वध खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मैत्री शरणगुप्त, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हस्त का तद्भव शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। तो हस्त का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा सर? हाथ, पहला ऑप्शन करेक्ट। कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए। कुछ शब्द का विशेषण यानी कि कुछ किस विशेषण में आएगा? तो कुछ लड़के जा चुके हैं, तो लड़के देखो जो इस संख्यावाचक में आएगा, है ना। तो ये अनिश्चय संख्यावाचक में जाएगा, क्योंकि कुछ जो है वो अनिश्चितता का बोध करवाएगा और लड़के संख्यावाचक का बोध करवाएंगे। तो इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि लड़के जो है वो काउंटेबल होते हैं, है ना। मात्रा नहीं होती, जैसे लीटर मीटर ये होता तो फिर परिमाणवाचक में जाता, समझ रहे। तो यही वही क्वेश्चन से आपका जिसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है वो शुद्ध है, जो शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये बिल्कुल ठीक है, ये सभी के सभी घर के या गृह के पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बतानी है कुमुदनी की। तो कुमुदनी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त तो उदाहरण आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ अमानव में मानव वाले गुण जो है वो पाए जाएं, वहाँ मानवीकरण अलंकार जो है वो होता है। ठीक है। तो लतिका का मतलब लतिका का मतलब होता है आपका लता। ठीक है। लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है। तो जहाँ अमानव में मानव वाले गुण पाए जाएं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब आप अलंकार मेरे से अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती जो है ये एक सूफी या प्रेमाख्यान काव्य है, इसके रचिता कुतुबन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियां के रचिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रहीम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन है? रहीम। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? दोहा का विपरीत, दोहा का विपरीत सोरठा होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोहे के पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोनों को ऐड कर लो तो 24, है ना। फिलहाल अगर हम बात करें दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है, सोरठा, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? षडानन, षडानन का मतलब हो जाएगा छह आनन है जिसके। आनन का मतलब होता है मुख, चेहरे, और छह आनन वाले कौन है? शिव पुत्र, है ना। तो जितने भी भगवान के नाम है वो सभी के सभी किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 30 में। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सी विराम चिन्ह प्रयोग होता है? जल्दी से बताओ। सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोआ हो गया, चौपाई हो गया, सवैया हो गया, सोरठा आदि प्रथमावली के अंत में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है अल्प विराम। ये छोटा सा ऐसे लगता है कॉमे जैसा, वो अल्प विराम कहलाता है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। जो अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे। तो देखो सकल सुत में देखो सावण की आवृत्ति बार बार आ रही, सावण की आवृत्ति बार बार आ रही, तो अनुप्रास अलंकार। बारे बारे शब्द जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की पहचान करवाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जो सीमित क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है, बोली कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही। तो मगही किस उपभाषा की बोली है, बिहारी हिंदी की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में री स्वर नहीं है, रिवाज में नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है, सही नहीं है। मोटा का मोटी, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। धोबी का धोबिन ठीक है। दाता का दानी गलत है, दाता का दात्री होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा अनुमति के लिए, तो क्या होगा वाक्यांश। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना उसको बोलेंगे अनुमति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो फिलिंदा ब्लैंक्स देता है, तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड। दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ये वाक्य की दृष्टि से कैसा वाक्य है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।